दोस्तों, आज रात सोने से पहले एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना। अगर आप वाकई इतने ही काबिल हैं जितना आप दिल में महसूस करते हैं, तो फिर आप आज तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचे जहाँ आप जाना चाहते थे? क्यों हर साल आप नए ख्वाब बनाते हैं, लेकिन चंद हफ्तों बाद फिर वही पुरानी जिंदगी शुरू हो जाती है? क्यों कुछ लोग गरीब माहौल से निकलकर दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बेहतरीन मौके मिलने के बावजूद भी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद आपका शहर नहीं, आपके हालात नहीं, बल्कि वो कहानियां हैं जो आपने अपने दिमाग में सच मान ली है? और सबसे खतरनाक बात, इनमें से ज्यादातर कहानियां आपकी अपनी भी नहीं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक किताब का खुलासा नहीं, ये आपके दिमाग की वो खुफिया फाइल खोलने वाली है जिसे शायद आपने कभी देखा ही नहीं। यू आर अ बैडएस। और यकीन करें, वीडियो के आखिर में जो आखिरी राज आएगा वो आपको ये एहसास दिला सकता है कि शायद आप पूरी जिंदगी गलत जंग लड़ते रहे हैं। आपको कमज़ोर बनाया गया है। जब एक बच्चा पैदा होता है, वो खुद पर शक नहीं करता। वो आईने में खुद को देखकर ये नहीं सोचता, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। वो नाचता है, हंसता है, गिरता है और दोबारा उठ जाता है। उसके अंदर कोई खौफ नहीं होता। लेकिन फिर दुनिया उसके दिमाग में दाखिल होना शुरू हो जाती है। खामोश रहो, लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं होगा, ज्यादा ख्वाब मत देखो। और आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर रूह एक खौफजदा इंसान में बदल जाती है। और यही वो लम्हा होता है जहां आप अपनी असल ताकत खोना शुरू करते हैं। नफ्सियात कहती है, इंसान की ज्यादातर जिंदगी उसके लाशऊर में छुपे हुए यकीन चलाते हैं। यानी अगर बचपन में आपने हर वक्त घर में पैसों पर लड़ाइयाँ देखी हों, तो मुमकिन है आज भी आप लाखों कमाकर अंदर से गरीब महसूस करते हो, क्योंकि आपके दिमाग ने पैसा को दर्द के साथ जोड़ दिया है। और जब तक ये प्रोग्राम नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अक्सर लोग अपनी नाकामी खुद क्रिएट करते हैं। वो कामयाबी चाहते हैं, लेकिन अंदर से इससे डरते भी हैं। वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन लाशऊर में यकीन रखते हैं कि अमीर लोग खराब होते हैं। वो मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन अंदर से यकीन रखते हैं आखिर में हर इंसान छोड़ जाता है। और फिर उनका दिमाग इन्हीं यकीनों के मुताबिक फैसले करवाता है। इसीलिए कुछ लोग हर बार कामयाबी के करीब जाकर सब कुछ खराब कर देते हैं। ये किस्मत नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर इंसान को पूरी जिंदगी ये एहसास ही नहीं होता कि वो अपने ही दिमाग का कैदी है। लेकिन अभी जो अगली बात आप सुनने वाले हैं, वो शायद आपकी पूरी सोच हिला दे। आप जीना भूल चुके हैं। कभी गौर किया, इंसान की पूरी जिंदगी या तो माजी के पछतावों में गुजरती है या मुस्तकबिल के खौफ में। काश मैंने वो गलती न की होती, अगर कल सब खराब हो गया तो। और इन्हीं सोचों में वो आज खो देता है। किताब एक अजीब लेकिन ताकतवर मिसाल देती है, कबूतर की। कबूतर न कल के बारे में सोचता है, न अगले साल की टेंशन लेता है। वो सिर्फ जीता है। और हम जिंदा कम, परेशान ज्यादा रहते हैं। जरा अभी इसी लम्हे एक गहरी सांस लें। महसूस करें, आप जिंदा हैं। आपका दिल धड़क रहा है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब मोजज़ात हैं। लेकिन हमारा दिमाग इतना शोर से भरा हुआ है कि हमें जिंदगी महसूस ही नहीं होती। और याद रखें, जो इंसान हाल में जीना सीख लेता है, वो खौफ पर काबू पा लेता है। लोग आपको कभी अपनी असल शक्ल में कबूल नहीं करेंगे। ये दुनिया आपको बदलना चाहती है। अगर आप खामोश हो तो लोग कहेंगे बोरिंग हो। अगर आप ज्यादा बोलें तो कहेंगे अटेंशन सीकर हो। अगर आप बड़े ख्वाब देखें तो कहेंगे पागल हो। और अगर आप वाकई कामयाब हो जाएं तो वही लोग कहेंगे इसकी किस्मत अच्छी थी। इसीलिए अपनी जिंदगी लोगों की अप्रूवल के लिए मत गुजारे, क्योंकि सच ये है, लोग कभी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। किताब कहती है, आप जितनी देर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते रहेंगे, उतनी देर अपनी असल ताकत से दूर रहेंगे। अगर द बीटल्स दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद न रखती। असल कामयाबी कॉपी बनने में नहीं,
असल कामयाबी ओरिजिनल बनने में है। दुनिया हमेशा आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाएगी। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि इंसान उड़ सकता है, लोग हंसे, अखबारात ने मजाक बनाया, माहिरीन ने कहा नामुमकिन, लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद उन्होंने तारीख बदल दी। समझ रहे हैं? दुनिया हर उस इंसान पर हंसती है जो एवरेज सोच से बड़ा ख्वाब देखता है। इसीलिए अगर लोग आपके ख्वाबों पर नहीं हंस रहे तो शायद आपका ख्वाब बहुत छोटा है। आपको पहले यकीन करना होगा। हर कामयाबी 2 बार पैदा होती है, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। इसीलिए कामयाब लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। वो कामयाबी आने से पहले उसे महसूस करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले स्कैर्सिटी वाली आइडेंटिटी छोड़नी होगी। अपने माहौल को बदलें, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलें, अपनी गुफ्तगू बदलें, क्योंकि इंसान की आइडेंटिटी उसकी डेस्टिनी बन जाती है। और यही वो राज है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। शुक्रगुजारी वो ताकत जो जिंदगी बदल देती है। अक्सर लोग हर वक्त उस चीज पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, इसीलिए वो कभी खुश नहीं रहते। लेकिन ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन करती है। जब आप रोज इन चीजों का शुक्र अदा करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका दिमाग कमी के बजाय फरावानी देखना शुरू कर देता है। और हैरानकुन बात क्या, इसी लम्हे से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। माफ न करना खुद को सजा देना है। कुछ लोग बरसों एक ही दर्द उठाए फिरते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने इज्जत नहीं दी, और वो हर रात इन्हीं यादों में जलते रहते हैं। लेकिन एक तल्ख सच सुने, जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी थी, शायद वो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है। तकलीफ सिर्फ आपके अंदर जिंदा है। इसीलिए माफ करना दूसरे पर एहसान नहीं, अपने आप को आज़ाद करना है। एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हेनरी फोर्ड से कहा गया, ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माइकल जॉर्डन को टीम से निकाल दिया गया, स्टीवन स्पीलबर्ग को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपना फैसला। और शायद आपकी जिंदगी भी सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। एक फैसला कि अब खौफ नहीं, अब एक्सक्यूजेज नहीं, अब एवरेज जिंदगी नहीं। क्योंकि सच ये है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ गलत कहानियों पर यकीन करते रहे हैं। और जिस दिन आपने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल दी, उसी दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल में आग लगा दी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एथ हिल बुक्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं समझी जाती, यहाँ इंसान खुद को दोबारा दरियाफ्त करते हैं।